नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की मैथ क्लास में आप कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कंपटीशन में बहुत आपको निकालने के लिए योगदान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 435 प्लस 105 का स्क्वायर माइनस 435 माइनस 105 का स्क्वायर बटे 435 गुना 105। आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट से मतलब ये है कि दो राशियों को जोड़कर वर्ग किया गया हो, उन्हीं दो राशियों को घटाकर वर्ग किया गया हो और नीचे उन दोनों की गुना हो रही हो, तो यहाँ पर राशियाँ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आंसर हमेशा एक डंडा एक खींचो, एक डंडा एक खींचो और ये यहाँ से मिला दो, यानी 4। इस तरह के हर फॉर्मेट का आंसर 4 होगा। ठीक है, ध्यान लीजिए। अब यहाँ पर 435 प्लस 105 का स्क्वायर माइनस 435 माइनस 105 का स्क्वायर बटे 435 गुना 105, यही फॉर्मेट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4। अगर मैं 435 की सब जगह 935 कर दूँ तो भी 4, 105 की जगह 405 कर दूँ तो भी 4। बस होना क्या चाहिए, यही दो राशि जुड़ रही हो, उनका ही वर्ग हो, यही दो राशि घट रही हो, उनका वर्ग हो, बीच में माइनस बटे ए बी बराबर होगा 4। क्लियर। आगे देखिए, एक सिचुएशन ये आती है, दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जब वो बीच में माइनस ना दे करके प्लस दे। जब वो बीच में प्लस देगा तो नीचे गुना नहीं देगा, दोनों राशियों का अलग अलग स्क्वायर देगा, यानी ये फॉर्मेट क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे ए बी के स्थान पर कुछ भी हो, लेकिन सेम हो, तो वैल्यू होगी 2। ठीक है, आगे देखिए, तो इस सवाल का आंसर भी क्या आ गया 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का हो कि 412 3 बार लिखा गया है, ये 288 3 बार लिखा गया है, नीचे ये 2 बार लिखे गए हैं, तो आप ऐसा समझिए ये 2 खत्म हो गए, इन 3 में से एक एक बच गया। अगर बीच में ये प्लस है तो आप प्लस कर दो, 412 288 कितना हो गया 700। अगर यहाँ बीच में माइनस होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस कर देगा वो, क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा, तब ये आपने दोनों घटा देने हैं, यानी जिधर 3 है आंसर उधर लिखना है। बाई चांस अगर ये उल्टा होता, यानी 412 गुना 412 प्लस 288 गुना 288 माइनस 412 गुना 288 ऊपर होता और 412 गुना 412 गुना 412 प्लस 288 गुना 288 गुना 288 ये नीचे होता। तो अब 3 नीचे हैं, 2 ऊपर है, तो जिधर 3 है उनमें से एक पकड़ना है, तो 700 नीचे आएगा, तो ऊपर हमें 1 लिखना पड़ेगा, यानी इसका उल्टा 700 बटे 1, उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटे 700। आगे देखिए, अब ये देखो मैंने बताया अगर बीच में माइनस है तो आप माइनस कर दो, 365 में से 165 गए, कितने गए 200। ये एक्चुअल में है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ ऑलरेडी प्लस होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस। ये एक इसका फॉर्मूला है जो अपने आप ही ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाता है। आगे देखिए, अगर कोई इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा आता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, देखिए जरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4, यही है ना a और ये b, तब आपने क्या करना है, ऐसा समझिए ये 2 आदमी हैं और ये 4 आदमी हैं, 4 आदमी प्लस के हैं, 2 आदमी माइनस के हैं, प्लस के अंदर घुस जाएंगे तो ये इन्हें भी प्लस के कर देंगे, तो ये दोनों जोड़ करके इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 425 और 175, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, 425 और 175 जोड़कर स्क्वायर कर दो, जोड़कर आया 600, 6 36 और 2 जीरो का स्क्वायर होगा 4 जीरो। ठीक, इसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ पर वो प्लस कर दे और यहाँ पे माइनस कर दे, तो ये माइनस के 4 आदमी हैं, तब यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मान क्या होगा,
इन दोनों को घटाओ, 812 में से 412 के कितना बचा 400, उसका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो का स्क्वायर होगा डबल यानी 4, तो 1,60,000 इसका मान आ गया। आगे देखिए, अगर कोई इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप 415 और 185 जोड़िए और उसका स्क्वायर, a की जगह 415 है, b की जगह 185 है, जोड़िए 600, उसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो का स्क्वायर होगा 4 जीरो। अगर ये फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, जिसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 709 में से 409 घटाइए, कितना आया 300 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का वर्ग 9, 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप नहीं जानेंगे और इन्हें पूरा करने बैठ गए तो घर पे आकर जब मम्मी पूछेगी कि बच्चा पेपर कैसा गया, तो आप जवाब दोगे मम्मी पेपर तो आसान था, जोड़ घटाओ गुना भाग ही थी, लेकिन हम सोल्व नहीं कर पाए, टाइम लग रहा था। तो उस टाइम से बचने के लिए आपको ये फंडे पता होने चाहिए। ये बहुत सिंपल फंडे हैं, बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, a माइनस बी बराबर 7 है, b माइनस सी बराबर 6 है, c माइनस ए बराबर 5 है। उसने पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a प्लस bc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब ये बताइए आप, इसको मैं इधर ले जाऊं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस सी। अब इसी चीज़ को अगर हम ये लिख दें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस a का होल स्क्वायर बटे 2, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये चीज़ भी बनकर आती है। इससे पता चलता है अगर आपने ये फंडे क्लियर नहीं करे तो आप ये घूमते रह जाओगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनके सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, abc की वैल्यू नहीं रख पाओगे, यहाँ आपने दिखेगा कि abc है। तो इस तरह के फॉर्मूलों का पता होना चाहिए जिससे आप आसानी से कर सकोगे। ये क्वेश्चन कई बार a प्लस बी प्लस सी इधर ये इतना भी पूछ लेता है, जब इतना पूछ रहा है तो ये इधर होगा, इसके साथ में ये लग जाएगा। तो अब क्या करना है, a माइनस बी की वैल्यू 7 उसका स्क्वायर, b माइनस सी की वैल्यू 6 उसका स्क्वायर, c माइनस ए की वैल्यू 5 उसका स्क्वायर बटे 2। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। 49 36 85 90 110 बटे 2 यानी 55। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर क्या होगा। तो यही फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस सी। जब ये फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है, कि आपने यहाँ पर वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, a की जगह 72, b की जगह 18 और c की जगह -20 इंटू 72 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर माइनस ab 72 गुना 18 प्लस 18 गुना माइनस का 20 और प्लस माइनस का 20 गुना 72। ये तभी सोल्व होगा अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है
अगर पूछा गया है तो ये आपने पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। या फिर आप इनकी अलग अलग क्यूब करें और इनकी गुना करें, ये तीनों जोड़ करके घटा दें, तब भी हो जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आज तक देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिख दिया है। लिखना तो मैं कुछ और जा रहा था, लेकिन लिखा कुछ और गया है। आगे देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, यही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला है। -3abc बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी। अब जरा देख लीजिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो 0 की गुना जब मैं सारे में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कब, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए a और b 42 और 22 64 और c है -64, तो 64 में से 64 घटाया 0, यानी इन तीनों का जोड़ 0 है। जब इन तीनों का जोड़ 0 है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 0। आप सोच रहे होंगे यहाँ प्लस क्यों आ गया, प्लस इसलिए आ गया क्योंकि इस फॉर्मूले में माइनस है, 3 गुना a की वैल्यू प्लस में है, b की वैल्यू प्लस में है और c की वैल्यू माइनस में है। तो 2 प्लस तो प्लस हो गए और माइनस की माइनस में गुना करी तो प्लस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तीनों का जोड़ 0 बैठ रहा हो तो इस तरह के सवाल का आंसर क्या होगा 0। आगे देखिए, जब अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया कि ऊपर 3 3 हो और नीचे 2 2 हो, तो उन तीनों में से एक एक पकड़ लो। अब ये 3 बार 3 लिखा है तो तीनों में से पकड़ा जाएगा, 2 बार लिखा होता तो 2 बार पकड़ा जाता। 41 और 24 कितने हुए 25 और 40 65, 65 और 53, 65 प्लस 53, ये तीनों इसका मतलब आप जोड़ देंगे। 41 प्लस 24 प्लस 53, 65 और 3 68 और 138, 4 3 7 1 8, 4 2 6 5 11, 118 हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पर कोई सा एक माइनस होता तो वो चिन्ह अपने आप ही यहाँ पर प्लस कर देगा और फिर यहाँ नीचे भी यहाँ पे और यहाँ पे प्लस हो जाता है। तब इसका मान क्या होता है 41 प्लस 24 माइनस 53। 41 24 कितने हुए 65 माइनस 53, तब इसका आंसर आ जाता केवल 12। यानी वही तीनों ही जो चिन्ह के सहित हैं, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटाव का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर इस तरह का सवाल है आप अलग अलग स्क्वायर करके भी घटा सकते हो, लेकिन उससे टाइम लगेगा। दोनों को जोड़ा 200, घटाया 112 से 88 24, 24 दूनी 48, 100, आंसर आ गया। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बटे 3abc, तो जो बराबर का इन तीनों का जोड़ कितना है 0, जो बराबर का 3abc था वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले के बराबर है 3 गुना 78 गुना माइनस 18 गुना माइनस 60 बटे 3 गुना 78 गुना 18 गुना 60। तो ये सब कट गए, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 1। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें तीनों का जोड़ 0 हो तो बराबर क्या होगा 3 गुना abc 60 गुना 50 माइनस का और गुना माइनस का 10। चिन्ह सहित लेना है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 3 6 18 पंजे 90 1 90, 1 2 3 0, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 90,000। ठीक है दोस्तों, आप ये देखते रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा तैयारी करने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी अच्छी मैथ्स की वीडियो बनाकर डालेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।